Audio Jungle. मनाया गया बाल दिवस कार्यक्रम। बच्चों में बटी मिठाइयां। ई लॉटरी के माध्यम से अनुदान पर निकले कृषि यंत्र, किसानों के चेहरे खिले। मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे मिट्टी कार्यों का और श्रमिकों की उपस्थिति का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। करंट की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत और ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज विकासखंड दुधई के अंतर्गत कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय डाकघर तथा कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज दुधई का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील, पठन पाठन की कक्षाएं, विद्यालय परिसर में साफ सफाई, मिड डे मील के मेन्यू के अनुसार भोजन की उपलब्धता, शौचालय की व्यवस्था तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर एवं कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज दुधई में पठन पाठन कक्षाएं, छात्रावास, किचन, डाइनिंग हॉल, वार्डन कक्ष, कॉलेज परिसर का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। तत्पश्चात छात्र छात्राओं की उपस्थिति, कक्षों की संख्या, शौचालय तथा विद्युत संयोजन की व्यवस्था, बाउंड्री वाल, शिक्षकों की संख्या, छात्रावास में रात के दौरान सुरक्षा के इंतजाम की व्यवस्था, सिक्योरिटी से संबंधित आवश्यक जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाल दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र पर जिलाधिकारी के द्वारा माल्यार्पण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के बीच मिठाइयां वितरित की गईं। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर तथा कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं से कविताएं, गीत, पहाड़ तथा जीवन के ध्येय लक्ष्य के बारे में संवाद कर जानकारी ली। छोटे छोटे बालक बालिकाओं के मुख से निकली बाल मनोहारी कविताओं ने जिलाधिकारी समेत सबका मन मोह लिया। बड़ी सरलता और सहजता से छात्राओं ने अपने मानसिक पटल में उत्पन्न भविष्य की सोच को तथा आगामी जीवन के लक्ष्य को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। कस्तूरबा गांधी आवासीय कॉलेज की छात्राओं के जीवन के लक्ष्यों को जानकर डीएम ने आगामी जीवन को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी ने खूब मन लगाकर पढ़ने तथा अपने ध्येय को हासिल करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य, डीसी मनरेगा राकेश, वीडियो दुधई रामराज कुशवाहा, प्राचार्य कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय डाकघर मनोज कुमार श्रीवास्तव, मंच संचालक रामेश्वर यादव, प्राचार्य व वार्डन कस्तूरबा गांधी कॉलेज के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्य योजना वर्ष 2024 के क्रियान्वयन के क्रम में जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार शशि के निर्देशन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में अपर जिला जज सचिव शैलेंद्र त्रिपाठी के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य की देखरेख में संपन्न हुआ। बाल दिवस के अवसर पर अपर जिला जज सचिव शैलेंद्र त्रिपाठी ने उपस्थित बच्चों के पास नीचे बैठकर बच्चों से बातचीत की और बाल दिवस क्यों और कब मनाई जाती है इस संबंध में विस्तृत बताया। अपर जिला जज सचिव शैलेंद्र त्रिपाठी की बातों को एकाग्र होकर बच्चे सुन रहे थे और काफी उत्साहित थे। श्री त्रिपाठी ने बच्चों के अधिकारों तथा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तृत से बताया। इस दौरान बाल कल्याणार्थ विभिन्न विधियां, बाल कल्याण योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराना है तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने 18 वर्ष से कम आयु में कोविड-19 से विभिन्न कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों में से किसी एक को खो देने वाले 18 से 23 वर्ष तक के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड से भिन्न अन्य कारणों से भी अपने माता पिता अथवा माता पिता में से किसी एक अभिभावक को खो दिया है, कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा नीट, जेईई, कैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले, जिनके माता पिता तलाकशुदा या प्रत्युक्ता स्त्री है अथवा जिनके माता पिता या परिवार का मुख्य कर्ता कारागार में निरुद्ध है, उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस अवसर पर संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक श्रीमती द्रौपदी सिंह, जिला स्काउट मास्टर नीरज बंका, सहायक अध्यापक
श्रीमती रेणुबाला सिंह, श्रीमती उर्मिला मौर्य, हर्षिता शुक्ला, रागिनी ओझा, रविंद्र नारायण पांडे, भानु प्रताप सिंह, शिक्षा मित्र श्रीमती शालिनी त्रिपाठी, अनुदेशक अजय कुमार, श्रीमती पंकजा सिंह उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या कि हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99-186-28-182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। उप निदेशक कृषि आशीष कुमार ने अवगत कराया कि गुरुवार 14 नवंबर को विकास भवन स्थित सभागार में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रुपए 10,000 से अधिक के अनुदान राशि पर उपलब्ध यंत्रों के आवेदक कृषकों के चयन की प्रक्रिया मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में ई लॉटरी के माध्यम से जिला स्तरीय समिति के समक्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास खंडवार कुल 51 एकल यंत्र तथा 7 कस्टम हायरिंग यंत्रों की लॉटरी कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल पर कराई गई। किसी भी यंत्र की लॉटरी संपन्न होने के उपरांत चयनित कृषक एवं प्रतीक्षा सूची के कृषकों के मोबाइल पर तत्काल SMS संदेश प्राप्त हुए, जिन्हें सभागार में उपस्थित कृषकों ने समिति के समक्ष प्रदर्शित भी किया। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने कृषि विभाग के द्वारा अनुदान पर यंत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया कृषकों को विस्तार से बताई। लॉटरी के समय जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता, अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश गौतम, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी, कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक राय, जिला उद्यान अधिकारी के प्रतिनिधि एवं समिति के अन्य सदस्य, आवेदक कृषक उपस्थित रहे। कृषकों ने विभाग के द्वारा आयोजित लॉटरी की प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए इसके आयोजन को पूर्णतः संतोषजनक बताया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा विकासखंड दुधई के अंतर्गत ग्राम पंचायत मठिया माफी में मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे मिट्टी कार्यों की गुणवत्ता, श्रमिकों की उपस्थिति के साथ साथ मानव सृजन तथा उनके भुगतान की स्थिति के सापेक्ष श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानक के अनुरूप कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम सभा मठिया माफी में कुल 2 स्थानों पर मनरेगा श्रमिकों के द्वारा रोड भराई तथा मिट्टी कार्य कराए जा रहे थे। दोनों कार्य दिनांक 13 की तिथि से प्रारंभ हुए थे। 76 मीटर कार्य संपन्न पाए गए। दोनों मिट्टी कार्य 400 मीटर तक प्रस्तावित थे। प्रथम स्थान पर 32 लोग बुधवार को उपस्थित मिले तथा द्वितीय स्थान पर 24 श्रमिक कार्यरत पाए गए। जिलाधिकारी ने आज तक कराए गए मिट्टी कार्यों की गुणवत्ता की जांच कुदाल से मिट्टी हटवाकर कराई। तकनीकी सहायक से प्रत्येक श्रमिक के द्वारा किए गए कार्यों के विवरण, चेक रोड की चौड़ाई के बारे में पूछताछ की गई तथा तकनीकी सहायक को सभी श्रमिकों से मानक के अनुरूप गुणवत्ता तथा उचित कार्य करने के निर्देश दिए गए। ग्रामवासियों से संवाद कर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी पारिश्रमिक के भुगतान की स्थिति जानी गई। भुगतान की स्थिति संतोषजनक पाई गई। मिट्टी कार्य कराने के उपरांत रोड की उपयोगिता के बारे में भी पूछताछ की गई। उन्होंने विकासखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन चक्रों पर मिट्टी भराई कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे हैं उनकी पूर्व में ही पैमाइश लेखपाल के माध्यम से अवश्य हो जाए। इस अवसर पर उपायुक्त मनरेगा राकेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजी मौर्य, विकासखंड अधिकारी दुधई राम राज कुशवाहा, तकनीकी सहायक ग्राम प्रधान विजय सिंह, APO राकेश मौर्य, सचिव अशोक गौड़, रोजगार सेवक विजय कुशवाहा तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी ग्रामवासी उपस्थित रहे। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकौली में गुरुवार को खेत में पंपिंग मशीन से पानी चलाने गए किसान की पहले से चल रहे मोटर पंप के बिछाए गए केबल तार में कट होने के चलते विद्युत करंट की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पैकौली में गुरुवार को आदित्य यादव पुत्र रामस्वरूप यादव उम्र 35 वर्ष गुरुवार को अपने खेत के समीप बोरिंग पर पंपिंग सेट मशीन लेकर पानी चलाने गए हुए थे। पहले से बोरिंग पर विद्युत मोटर पंप लगाकर पानी चलाया जा रहा था। मोटर पंप को चलाने के लिए बिछाए गए विद्युत केबल तार में कट पर अचानक आदित्य का पैर पड़ जाने से विद्युत करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायल आदित्य को आनंद फानन में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकौली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक आदित्य की माता लक्ष्मीना, पिता रामस्वरूप तथा पत्नी संगीता उम्र 34 वर्ष और 1.5 वर्ष का बेटा दीपू है। आदित्य की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रेन की चपेट में आने से एक 50 वर्षीय वृद्ध महिला की भी मौत हो गई।
घटना खड्डा थाना क्षेत्र के बंजारी पट्टी गांव के नजदीक रेलवे ट्रैक की है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की परिजनों ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह लंबे समय से बीमार थी, इलाज चल रहा था। मृतक महिला की पहचान कुलमुन उम्र 50 वर्ष निवासी बंजारी पट्टी के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मनाया गया बाल दिवस, बच्चों में बटी मिठाइयां, ई लॉटरी में अनुदान पर निकले कृषि यंत्रों के कारण किसानों के खिले चेहरे, मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे मिट्टी कार्यों तथा श्रमिकों की उपस्थिति का जिलाधिकारी ने लिया जायजा, करंट की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत और ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।